नवाज शरीफ आ नहीं रहे, लाए जा रहे हैं। विफाकी काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात का दावा, कहा नवाज शरीफ ने खुद कभी वापस नहीं आना, हुकूमत वापस लेकर आएगी। बरतानिया के साथ कानून पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ अगर खुद जल्द वापस नहीं आते तो हमने बरतानिया से मामलात हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को कैदियों के तबादले के तहत हम खुद लाएंगे। हुकूमत भेजने की बातें करने सिर्फ अपने कारकुनों को चूरन बेच रहे हैं। हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं। इसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। जैसे इमरान खान ने ना को चने चबा दिए थे, वो इनका दम खम नहीं। वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि राना शमीम के बयान हलफी की जो परतें खुली हैं, इससे मालूम हुआ है कि ये किस कदर बड़ा सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डालकर केसेस को अपने हक में करवाना चाहता है। बयान हलफी रिकॉर्ड करवाते वक्त अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फवाद चौधरी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हलफी की बात उन्हीं से पूछे जो ऐसा कह रहे हैं। इससे कबल लंदन के ओथ कमिश्नर चार्ल्स गथरी हलफनामे पर दस्तखत के वक्त जस्टिस राना शमीम के अकेले होने की तस्दीक कर चुके हैं। कुछ रोज कबल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपना हलफनामा नवाज शरीफ के सामने नोटराइज करवाया। राना शमीम बयान हलफी केस में फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये मामला सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार से मुतालिक नहीं। बयान हलफी ने इस कोर्ट को मशकूक बना दिया है। एक ऐसा बयानिया बना है जिसे हर कोई सच जान रहा है। एक बयानिया बनाया गया है कि अदालत कॉम्प्रोमाइज्ड है। राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी ने जवाब दिया कि उन्हें तो नहीं मालूम कि बयान हलफी का बेनिफिशरी कौन है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि राना शमीम मान लें वो इस्तेमाल हुए और माफ़ी मांगे। अगर राना शमीम ऐसा करें तो भी वो कहेंगे कि कार्रवाई ना करें। अगर ये ऐसी माफ़ी नहीं मांगते तो जल्द फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर करें। बयान हलफी की एक मुसद्दका नकल उन्हें भी फराहम की जाए, वो भी देखें कि कहीं इसका फॉन्ट कैलिबरी तो नहीं। हुकूमत का राना शमीम और साकिब निसार से सवालात के लिए कौमी असम्बली कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास का नोटिफिकेशन जारी करने से गुर्रेज। चेयरमैन कमेटी मियां जावेद लतीफ़ बरहम, कहा हुकूमत ऐवान के बाद अब कायमा कमेटियों की कार्रवाई भी बुलडोज कर रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कायमा कमेटी के काम में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा साकिब निसार और राना शमीम की तलबी के लिए तमाम कमेटी मेंबर्स यकावाज हैं। कल कायमा कमेटी का इजलास जरूर होगा। रुकावट डाली गई तो ये इजलास सरकारी TV हेडक्वार्टर्स के गेट पर करेंगे। मैं तो अपना बिजली का बिल दे सकता हूं, लेकिन मैंने चला दिया। आप सब भी जब तक अगर आप इस जुल्म के सामने खड़े नहीं होंगे और अगर आपने ये बिजली के बिल दे दिए। 18 घंटे बिजली गायब, 14 घंटे गैस बंद। लकी मरवत में बुर्का पहने खवातीन ने इमरान खान के नक्शे कदम पर गैस के बिल जला दिए। सड़क पर निकलकर एहतजाज किया। गाजी इशफाक चौक पर धरना, नारे लगाए, गैस और बिजली की फराहमी का मुतालबा किया। धरने के दौरान ही नमाज की अदायगी। खवातीन 6 घंटे तक एहतजाज करती रहीं। इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तब उन्होंने भी बिल जलाए थे। उनका कहना था कि बिल देखें और गैस की दस्तयाबी देखें, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। इतना ज़्यादा बिल और इतनी कम गैस। एहतजाज के बाद शाहराह पर ट्रैफिक जैम। ज़िला इंतज़ामिया से पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए। बाद में मुतल्लिका महकमों के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात में यकीन दहानी करवाई गई कि बिजली और गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं होगी। यकीन दहानी पर खवातीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। हालांकि मरवत में पहली बार खवातीन इस तरह सड़क पर एहतजाज करती नजर आईं। गरीब की झुग्गी हो तो सारे कानून बताते हैं, अमीर का घर हो तो नक्शे ले आते हैं। अदालत का फैसला है, एक ईंट भी CDA की मंजूरी के बगैर नहीं डाल सकते। डिफेंस कॉम्प्लेक्स की अलॉट किए गए एरिया से बाहर नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम, कहा आपको इन शहीदों का भी ख्याल नहीं, हर वक्त कानून तोड़ा गया, ये शहीदों की भी तौहीन है। आप लॉ ऑफिसर हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वफाकी दारुल हुकूमत नहीं बल्कि अशराफिया है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चेयरमैन CDA को बयान हलफी जमा करवाने का हुक्म।
सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की 2 मसाजिद की तामीर के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए। किडनी हिल पार्क की अल फतेह मस्जिद और तारक रोड की मदीना मस्जिद की तामीरात ख़त्म करके पार्क की ज़मीन बहाल करने का हुक्म। अदालत की शहरी इंतज़ामिया को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियार नहीं कि पार्क की जगह किसी को लीज पर दे दिया जाए या मस्जिद बनाने का लाइसेंस जारी करे। ये इबादत गाहें नहीं, इकामत गाहें हैं। ना बिजली का बिल देते हैं ना कोई और बिल। ज़मीन पर कब्जा करना हो तो कब्र बना लेते हैं, झंडे लगा देते हैं। कैसे कराची की ज़मीनें बचाएं? कराची की इंतज़ामिया तो कुछ नहीं कर रही। सरकारी अफसरान है किस लिए? काम इनका है और इंतज़ार अदालती हुक्म का करते हैं। विफाकी काबीना ने कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने कहा, कौमी सलामती पॉलिसी का महवर पाकिस्तान के शहरियों का माशी तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ से मुल्क की सलामती मुंसलिक है। पॉलिसी साजी के अमल में तमाम मुतल्लिका विफाकी इदारों से तवील मुशावरत की गई। सूबाई हुकूमतों, माहिरीन, प्राइवेट सेक्टर से भी तवील मुशावरत की गई। विफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी शाये करने और नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने कहा, दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। विफाकी काबीना इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश ना हो सका। शौकत तरीन ने इजलास को बताया कि फाइनेंस तरमीमी बिल तैयार है, वो काबीना को इन कैमरा ब्रीफिंग देने पर तैयार हैं। मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत का विफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला। इजलास में सिर्फ एक निकाती एजेंडा पर बात होगी। विफाकी काबीना कल 350 अरब रुपए की सब्सिडीज खत्म करने की मंजूरी देगी, जिसके बाद मिनी बजट अगले रोज कौमी असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दुहाई। कहते हैं, मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाना चाहती है। ये मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तफसीर है। नून लीग की मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब ने IMF और कर्जा ना लेने का कौम से जो झूठ बोला था, आज उस पर माफ़ी मांगे। हुकूमत प्रोपेगेंडे पर मबनी रिपोर्ट्स ना जारी करे, इस्तीफा दे ताकि आवाम और मईशत को सांस आए। तालिबान के हाथों साबिक अफगान फौजियों को हलाक करने के खिलाफ अफगान खवातीन का काबुल में एहतजाजी मार्च। काबुल के मरकजी इलाके में एक मस्जिद के करीब 30 खवातीन जमा हुई और मार्च किया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार्च में शरीक खवातीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तालिबान ने मार्च की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को भी रोकने की कोशिश की। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले मज़ार कायद पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ब्रिटिश हाई कमिश्नर मार्टिन डॉसन भी तकरीब में शरीक। ओलंपियंस एथलीट्स की बड़ी तादाद भी मौजूद। कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल बर्मिंघम में शुरू होंगे। और उर्दन की पार्लियामेंट पहलवानों के अखाड़े में तब्दील हो गया। पार्लियामेंट अरकान ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी।